पाठशाला ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। दोस्तों स्वागत करता हूं आप लोगों का पाठशाला ज्ञान परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी तिरची। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए अच्छा गेट का कंटेंट हम लोग अपने चैनल पर लाते रहते हैं। हमारी टीम आपके साथ हमेशा अच्छा वर्क कर रही है। तो आरआरबी एनटीपीसी, जैसे कि आरआरबी का एग्जाम बहुत नियर आने वाला है, तो डिमांड के ऊपर फिर मुझे आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस एग्जाम्स जो हुए उनके पेपर शिफ्ट वाइज उनके पेपर का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। अगर आप लोग कॉलेज रिव्यू देखने में इंटरेस्ट रखते हैं और आप लोग अपने छोटे भाइयों के लिए अपने लिए बिल्कुल बीटेक से लेके पीएचडी तक और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में और बहुत सारे कोर्सेज में हर टाइप का कॉलेज रिव्यू आपको मेरे सिद्धार्थ लाइव चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम 2016 के सेट 1 की बात कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन ये कहता है, बॉमी इज द डॉटर ऑफ इंदूज ब्रदर। जो बॉमी है वो डॉटर है इंदू के भाई की। इंदू हैज वन सिस्टर चंदन एंड वन ब्रदर गोपाल। ठीक है, हाउ इज बॉमी रिलेटेड टू गोपाल। अब सिंपल समझो क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि बॉमी इज द डॉटर ऑफ इंदूज ब्रदर। जो बॉमी है वो इंदू के भाई की डॉटर है और इंदू हैज उसके इंदू की ना सिर्फ एक बहन है चंदन और एक भाई है गोपाल। तो कहीं ना कहीं बॉमी गोपाल से कैसे रिलेटेड होगी, तो डॉटर होगी बॉमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग। एक टर्म यहां पे मिसिंग है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस विल कंप्लीट द सीरीज। देखो कैसे करेंगे कंप्लीट, यहां पर इस पे गौर करो। पहला लेटर क्या आ रहा है, एन ए, तो पहले लेटर को गौर करो एन। दूसरे कॉमा के बाद क्या आ रहा है, क्यू डी, तो पहला लेटर क्या है क्यू। तो एन और क्यू के बीच में कितना डिफरेंस है, एन और क्यू के बीच में डिफरेंस है ओ और पी का, ओपी का, क्यू। देन अगला वाला देखो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू इधर आ गया, तो यहां यूवी और आर एस। तो पहला टर्म कहां मिसिंग होने वाला है, टी मिसिंग होने वाला है। तो आंसर्स में मैच करो तो टी जी विल बी योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन, 3 categories of employee get wages in the ratio of 1:2:3. If they get increments of 5%, 10% and 15% respectively, what will be the new ratio? समझ गए आप लोग। देखो अब मान लो पहला वाला जो 1 2 3 का रेशियो से 100 में कर लो, तो 100 रेशियो को तो कैसे भी डिफरेंट मतलब चेंज कर सकते हैं, 100 200 300। पहले वाले को हुआ था 5% का फायदा, तो उसको 5% को कैसे लिखते हैं, 105/100। फिर दूसरे को हुआ 10% का, तो उसको लिखेंगे 100/10। थर्ड को हुआ 115/10। अब आप इसको सॉल्व करो, है ना, 100 से 100 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, यहां पर आप करोगे तो 21 44 69। ठीक है, 21 44 69 का रेशियो निकल कर आ जाएगा। ये आंसर आपका यहां से डायरेक्टली हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाई। तो आपको याद रखना है ये फाउंड किया था भगत सिंह ने, और आजाद हिंद सेना किसने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। तो ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसको चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलकर भगत सिंह ने बनाया था न्यू दिल्ली में 1928 में, और इसको हम लोग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी भी बुलाते हैं। 3 freedom fighter including Bipin Chandra Pal was popularly known as लाल बाल पाल. Who were the other 2? तो लाल का मतलब होता है लाल लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। तो आंसर हो जाने वाला है बी, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय। देखो आप क्या करो, आप आंसर को पॉज करो, पहले आप आंसर देने का ट्राई करो, ठीक है, और नहीं है उसके बाद आंसर को देखो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन द एमएस एक्सेल सीट में कितने होते हैं। तो आपको रखना है हमेशा जो एक होते हैं रो होती है ये इस टाइप की, ये जो होते हैं रो होती है, और ये जो होते हैं कॉलम्स होते हैं, और ये होती हैं रो। तो रो होती हैं हमारी 16,384 16,384, और कॉलम होते हैं 2 की पावर 14। अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 616 स्क्वायर मीटर,
फाइंड इट्स डायामीटर। तो आपको पता है एरिया क्या होता है सर्किल का, π/4d²। किसके बराबर, 616 के बराबर। पाई की वैल्यू रख दो 22/7। यहां से आप डी की वैल्यू निकाल लो, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 28 मीटर। फाइंड द मीडियन मोड मीन ऑफ दीज टर्म्स। तो देखो पहले तो देखो मीडियन क्या होता है, मीडियन ये होता है कि पहले आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज करो। अब आपने अरेंज कर लिया, तो अरेंज करने के बाद क्या आ जाएगा, पहले आएगा 5, फिर आएगा 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9। अब टोटल टर्म काउंट कर लो, टोटल टर्म है 9, ठीक है। तो अगर टर्म ऑड है तो उसके लिए होता है n+1y/2 टर्म आपके लिए मीन कहलाएगा। अब n+1y कर दो, 9+1/2 आ गया 5, तो 8 विल बी द मीडियन। तो आंसर या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। मोड क्या होता है, मोड होता है मोस्ट रिपीटेटिंग टर्म। सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 इज द मोड। उसके बाद मीन क्या होता है, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उससे डिवाइड कर दो। तो देखो आंसर क्या आएगा, जब आप ये करोगे तो आएगा 9। तो आंसर बिल भी क्या हो जाने वाला, 8, 9। देखो आपका मीन हो गया 8, मोड हो गया 9, और आपका मीडियन में निकल कर आया था 8, तो 8, 9, 8, आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट लिस्ट ऑफ 20 proposed स्मार्ट सिटीज अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन रिलीज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जनवरी 2016। तो आपको याद रखना है गुवाहाटी, गुवाहाटी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, गैलन इज कॉमनली यूज्ड। गैलन किसके लिए यूज्ड होता है, तो आपको पता है गैलन हमेशा वॉल्यूम के लिए यूज होता है, तो एज अ मेजर ऑफ वॉल्यूम आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव फुटबॉल एज देयर नेशनल स्पोर्ट। इनमें से कौन सी कंट्री का फुटबॉल नेशनल स्पोर्ट नहीं है, तो अर्जेंटीना का नहीं है। अर्जेंटीना का स्पोर्ट्स क्या है, फुटबॉल, पोलो है। अर्जेंटीना से कौन खेलते हैं, मेसी खेलते हैं, आप जानते होंगे। 1953 में ये पोलो इसका नेशनल स्पोर्ट बना था। कुरुक्षेत्र द फेमस बैटल फील्ड मेंशन्ड इन महाभारता वॉज लोकेटेड नियर। किसके, रावलपिंडी तो पाकिस्तान में है, न्यू दिल्ली भी नहीं है, मेरठ भी नहीं, अंबाला, अंबाला के नियर है। अंबाला हरियाणा में पड़ता है, वहीं कुरुक्षेत्र पड़ती है, वहीं पानीपत। हाउ मैनी मिलीमीटर मेक 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर को कैसे करोगे, 10 किलोमीटर को 1000 मीटर हो गया, और 1 mm में होता है 10⁻³ मीटर, तो कितना हो गया, 10⁻7। 10⁻7 विल बी द आंसर। द मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज। तो मतलब मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, तो वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और क्या क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर में, CaOCl2 और CaCl2 भी होता है। The central government granted certain sum towards flood relief to 3 states A, B, C in the ratio 2:3:4. If C gets 400 crore more than A, what is the share of B? देखो रेशियो क्या है, रेशियो है 2:3:4। मतलब अगर A को देखा जाए तो 2x मिलेगा, B को मिलेगा 3x और C को मिलेगा 4x, पर C को A से 400 करोड़ ज्यादा मिला है। सिंपली देखो अब यहाँ पे 2x 3x 4x हो गया, अब C को मिला है 400 प्लस A, मतलब 400 करोड़ ज्यादा। तो C को कितना मिला था, 4x मिला था, A को मिला था 2x। निकालो x की वैल्यू 200 आ गई, तो B के लिए क्या हो जाएगा, 3 into x मतलब 600, A के लिए 400, C के लिए 800। क्रिकेटर विराट कोहली वॉज ऑनर्ड विथ अर्जुना अवार्ड इन द ईयर। तो इनको 2013 में अर्जुन अवार्ड मिला था, है ना। अर्जुन अवार्ड जो स्टार्ट हुए थे वो 1961 में हुए थे। इसमें 5 लाख रुपए देते हैं, और अर्जुन एक धनुर्धर थे, आपको पता है, उनका ब्रॉन्ज की प्रतिमा देते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रोटेशन स्पीड ऑफ अ शाफ्ट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एज टैकोमीटर। टैकोमीटर का यूज करते हैं शाफ्ट की स्पीड को मेजर करने के लिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली 3 क्लॉथ पीस ऑफ लेंथ 1.26 मीटर, 1.98 मीटर, 1.62 मीटर। ठीक है, हमें कौन सी मतलब ऐसी इन चारों में क्या लेंथ चूज करें जिससे हम ये तीनों कपड़ा मेजर कर सके। हमें कुछ नहीं करना है,
सिंपली हम इन तीनों का क्या करेंगे, हम SCF निकाल लेंगे। इन तीनों का SCF निकाल लो और जो आंसर आए तो वो आ जाएगा, है ना। या ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड कर लो। तो 126 मीटर को क्या लिख सकते हो, 126 सेंटीमीटर, 198, 162। तो 2 की पावर 1 3 स्कोर 3 की पावर 2 17, 2 की पावर 1 3 का स्क्वायर इंटू 11, 2 की पावर 1 3 की पावर 4। तो अब आप देखो 2 की पावर 1 कॉमन है और 3 का स्क्वायर कॉमन है, तो 2 की पावर 1 3 का स्क्वायर निकाल लो, चेक करो 18 आ जाएगा। तो 18 विल बी द वैल्यू, है ना, विच कैन मतलब उसका मतलब अगर 18 सेंटीमीटर का कपड़ा लेंगे ना तो हम ये तीनों लेंथ मेजर कर जाएंगे। स्लेव डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई, स्लेव डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, ये मोहम्मद गौरी के साथ आया था। पृथ्वीराज के खत्म होने के बाद ये आ गया, इसने कुतुब मीनार बनाई, अलाई मीनार बनाई, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। इसका ही दामाद था इल्तुमिश, आपने सुना होगा, नाम सुना होगा इल्तुमिश का। व्हाट इज एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी क्या होता है, एक्सोबायोलॉजी होता है जब हम बाहर की जो लाइफ है, मतलब हम अर्थ के बाहर निकल के लाइफ देखते हैं, उसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। अगर हम लोग लाइफ ऑफ एनिमल करते हैं तो इसको जूलॉजी कहा जाता है, लाइफ ऑफ प्लांट्स को बॉटनी कहा जाता है, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ये अलग अलग टर्म्स हैं। अब देखो, अ कॉल सेंटर रिक्रूट्स कैंडिडेट विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया लिखा है, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड, कैंडिडेट ने 10वीं पास की हो, कैंडिडेट मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी, कैंडिडेट को हिंदी और इंग्लिश दोनों आती हो, कैंडिडेट मस्ट बी रेडी फॉर बोथ डे एंड नाइट शिफ्ट, वो रात और दिन में भी काम कर लेता हो। सीता इज अ ग्रेजुएट, पहला क्राइटेरिया पास कर लिया। फ्लुएंट इन मराठी, हिंदी, इंग्लिश, दूसरा क्राइटेरिया भी पास कर लिया। कैन वर्क ओनली इन डे, गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें दिन और रात दोनों में चाहिए। सरिता इज फ्लुएंट इन इंग्लिश, तमिल एंड हिंदी, बिल्कुल सही चाहिए। वर्क इन बोथ शिफ्ट, बिल्कुल सही है। हैज नो फॉर्मल एजुकेशन, गलत कर दिया, ये हमें चाहिए था। स्मिता स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी वेरी वेल, बिल्कुल चाहिए हमें। इज रेडी फॉर नाइट एंड डे, बिल्कुल सही। हैज स्टडीड टिल 12th स्टैंडर्ड, हमें 10th चाहिए था, हमें 12th मिल रहा है, बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। सी हमारे सारे क्राइटेरिया को पास कर रहा है। व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू इफ राइस 13,500 इज डिपॉजिटेड एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12.5% फॉर 2 years। देखो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालना है तो पहले निकाल लो सिंपल इंटरेस्ट, कितना आ जाएगा, 13,500 इंटू 12 इंटू 12.5 अपॉन 100। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आएगी 3375 रुपीज। तो अब 13,500 में 3375 जोड़ दो, 16,875 रुपीज आपका आंसर हो जाने वाला है। स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज, स्टडी ऑफ अर्थ को क्या कहते हैं, इसको जियोलॉजी कहते हैं। इसी के अंदर जियो टेक्निकल साइंटिस्ट भी बनते हैं लोग। अगला पढ़ो, स्कूल W इन अ विलेज प्रोवाइड्स एजुकेशन फ्रॉम नर्सरी टू स्टैंडर्ड 4th। मतलब एक स्कूल है W एक गांव में जो नर्सरी से 4th तक की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। इन द सेम विलेज स्कूल B एंड K प्रोवाइड एजुकेशन फ्रॉम 5 to 10। मतलब हमें नर्सरी से 4 तक का भी स्कूल मिल गया, 5 से 10 तक का भी मिल गया। स्कूल F विच इज नियर बाई द टाउन हायर सेकेंडरी एजुकेशन दैट इज स्टैंडर्ड 11 12th ओनली। एक स्कूल पास के ही शहर में है जहां पे 11वीं 12वीं की पढ़ाई होती है। द विलेज हैज ओनली 3 स्कूल, पेरेंट्स इन द विलेज हैव रिक्वेस्टेड फॉर मोर स्कूल्स टू द लोकल पंचायत। क्यों किया है उन्होंने, स्कूल इज लेस इन द विलेज बिकॉज पेरेंट डू नॉट वांट टू देयर चिल्ड्रन टू स्टडी। नहीं, ये गलत है। ऐसा थोड़ी होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते इसलिए वो बहाने बना रहे हैं। ड्यू टू लैक ऑफ टीचर विलेज स्कूल्स कांट कंप्लीट विद टाउन स्कूल्स, गलत बात है, कहीं जिक्र ही नहीं है। फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन चिल्ड्रन ऑफ द विलेज हैव टू ट्रेवल टू नियर बाई टाउन, बिल्कुल सही। 11वीं 12वीं के लिए बच्चे तो बाहर जा ही रहे हैं ना, तो सी विल बी द आंसर। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ मदर एंड सन वॉज 21। तो मदर एंड सन की एज में 21 का डिफरेंस था। मदर कितने की है, 43 की है, 43 की है ना। तो सन कितने का हो गया, 43 माइनस 21 का हो गया। इफ फादर इज एल्डर बाई 3 years ऑफ मदर,
तो जब मदर 43 की है तो पिता कितने के होंगे, 46 के होंगे, 3 साल बड़े हैं। What will be the difference between the age of the son and the father when father attains 50 years? अब 4 साल बाद 50 ईयर्स के हो जाएंगे फादर। यहां पर 43 में 21 माइनस करोगे तो कितना आने वाला है, 3 में 1 गया 2, 2 में 2 गया 2, तो सन की एज हो गई 22। ओके, 43 माइनस एस इक्वल टू 23, 43 माइनस 21। ओके, अब 4 साल बाद बेटा कितने का हो जाने वाला है, 43 21, तो आ गया 26 आ गया ना बेटे की एज। अब पिता बेटे से कितने बड़े हैं, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस, तो 50 माइनस 26 कर दो, 24 विल बी द डिफरेंस, आंसर इज द डी। अ शॉपकीपर परचेज्ड 15 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड 20 किलोग्राम ऑफ व्हीट, ₹5, 50 एंड 75, मतलब 15 किलो जो शुगर खरीदी उसने, है ना, वो 50 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी, और जो 20 किलो गेहूं खरीदा उसने, 20 किलो गेहूं खरीदा, वो उसने खरीदा 75 रुपए पर किलो के हिसाब से। ऑन सेलिंग ही गेन्ड 10% ऑन शुगर एंड 20% ऑन व्हीट, व्हाट वाज द टोटल ऑफ द सेल वैल्यू। ही इज सिंपली सेइंग कि उसने क्या किया कि 10% का प्रॉफिट किस पे कमाया, शुगर पे कमाया, और 20% का प्रॉफिट कमाया उसने व्हीट पे। तो व्हाट वाज द टोटल वैल्यू, तो सिंपल देखो, सिंपल यहां से देखो कि अगर वो 15 किलो शुगर 50 रुपए के हिसाब से बेच रहा है तो उसने कितने रुपए कमाए, 750। प्रॉफिट 10% का है तो 75 रुपए उसने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया। उसके बाद 20 किलो व्हीट को उसने बेचा 75 रुपए किलो के हिसाब से, तो बनते हैं 1500 रुपए। इसका 20% निकालोगे तो बनते 300 रुपए, 300 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब जो भी प्रॉफिट कमाया और जो भी पहले की बेचने की वैल्यू, इन सबको ऐड कर दो, 2625 रुपए। तो टोटल सेलिंग वैल्यू ऑफ ऑल दीज थिंग्स कितना आ गया, 2625 रुपए। बी इज द आंसर। सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव दैट शोज अ डिफरेंट रिलेशनशिप एज सोन गिवन पेयर क्रूड डबल डॉट रो, क्रूड और रो, है ना। तो इसका सबसे बेस्ट कौन सा होगा, आइसोलेशन सेपरेशन बिल्कुल सेम सेम है, डिस्टिंग्विश्ड अगस्ट सेम सेम है, असर्ड और हाइड यही सही आंसर, असर्ड और हाइड ये एक दोनों के एंटोनेम्स है, ये बाकी जो है ना ये सारे के सारे एक दूसरे के सिनोनेम्स है, इसलिए सी इज द आंसर। X can finish the 25% of the work in a day. Y can do 10.5% of the same work in a day. In how many days will both of them finish the work together? चलो पहले 2 दिन का काम देख लो। 2 दिन का काम देखो तो X ने कितना कर लिया होगा काम, 50% कर लिया होगा। Y ने कितना कर लिया होगा, Y ने कर लिया होगा आपका 25%, है ना, क्योंकि 12.5 एक दिन में कर रहा है तो 2 दिन में, तो टोटल काम हो गया 75%। अब देखो तुम 2.5 दिन का काम, 2.5 डे का काम देखो। 2.5 डे का काम देखोगे तो X एक दिन में अगर 50% करता है तो आधे दिन में कितना कर लेगा, 25% काम कर लेगा। तो आधे दिन में 25 जैसे ही करेगा ना तो ये यहां से 100 हो जाने वाला है। तो मतलब 2.5 डे तो किसी हालत में हो ही नहीं सकता, और बाकी सारे आंसर भी उससे बड़े थे, तो 2.33 विल बी द आंसर। ट्रिक, जादुई ट्रिक कहते हैं इसे। इफ x प्लस 2y बराबर 27 एंड x माइनस 2y बराबर -1, देन व्हाट इज द वैल्यू। इक्वेशन है यार, सिंपल सॉल्व कर सकते हो, है ना, दोनों को सॉल्व करो, y बराबर 7 निकाल लो। When did बांग्लादेश become an independent parliamentary democracy? तो कब बनी थी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, ये बनी थी आपकी जैन 1972। बी इज द आंसर। क्या हुआ था, आपको पता होगा कि शिमला अग्रीमेंट हुआ था 1971 में, किन किन के बीच में, है ना, आपके भुट्टो और इंदिरा गांधी जी के बीच में। हम लोगों ने मार मार के खचोर खचोर कुत्तों की तरह पाकिस्तान को दौड़ा दिया था, बांग्लादेश को उनसे बचाया था। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आने वाली, 8 इंटू 10⁻³ इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 2/3 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 1/2 इंटू 10⁻², इसकी वैल्यू आएगी 4 इंटू 10⁻³ अब आपको इसको डिवाइड करो 0.66, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी
66 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10 की पावर, तो कौन सा वाला छोटा आ रहा है? डी वाला छोटा आ रहा है, तो डी इज द आंसर। फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा, फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज ऑफ द डाटा ये होता है मैक्सिमम वैल्यू निकालो माइनस मिनिमम वैल्यू कर लो, तो मैक्सिमम वैल्यू 7, मिनिमम वैल्यू 1, आंसर हो गया 6, डी इज द आंसर। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी, देखो जो ब्लड ग्रुप ए बी है, कैन डोनेट ब्लड, गलत है। इज कॉल्ड यूनिवर्सल ब्लड डोनर, गलत है, ओ पॉजिटिव होता है हमेशा। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ग्रुप, बिल्कुल सही, सी इज द आंसर। ये ए बी जो होते हैं वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं पर दे किसी को नहीं सकते। यू परचेज 2 पीस ऑफ क्लॉथ मेजरिंग 1.2 मीटर एंड 1.3 मीटर ईच एट 330 एंड 270 रुपीज पर मीटर, ठीक है। मतलब उसने क्या किया है, पहला कपड़ा खरीदा है 1.2 मीटर, क्या भाव से? 330 पर मीटर के भाव से। दूसरा 1.3 मीटर खरीदा है उसने 270 रुपए पर मीटर के भाव से, है ना। गिव 1000 रुपीज ऑन पेमेंट काउंटर, उसने अब 1000 रुपए दे दिए पेमेंट काउंटर पे। अब ये बोल रहा है कि पेमेंट करने वाला, लेने वाला कितने रुपए वापस करेगा। तो देखो अगर 330 के हिसाब से 1.2 मीटर खरीदोगे तो 396 रुपीज हो जाता है, और 270 के हिसाब से करोगे 351 हो जाता है, तो 747 टोटल रुपीज होंगे। तो बचे कितने? 253 दुकानदार माल उसको लौटा देगा ग्राहक को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इनमें से कौन सा कोई किसी भी ग्रुप को बिलोंग नहीं करता? एंड्रॉयड, बाडा, डॉस, सिम्बियन। एंड्रॉयड, बाडा और सिम्बियन ये तीनों के तीनों मोबाइल में यूज होते हैं। जो डॉस होता है ये आपका कंप्यूटर में यूज होता है, तो सी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन क्या आता है? हाँ क्वेश्चन था, क्वेश्चन यार एक्चुअली गलती से मिसिंग हो गया था। क्वेश्चन ये था, इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है? इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है? ईसीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये कहीं ना कहीं पैसे ट्रांसफर से रिलेटेड है। बैंक ट्रांसफर, बैंक का जो मनी ट्रांसफर होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म, उनसे रिलेटेड है। पर ईएमआई हमारा लोन से रिलेटेड है, तो ईएमआई हमारा अलग हो जाएगा, तो ईएमआई आंसर इज द ऑड, तो डी इज द आंसर। What is the difference between the maturity value 12,500 rupees is invested for 2 years at 20% annum simple interest and compound interest? ठीक है, सिंपली क्या है, हमें सिंपल इंटरेस्ट से मेच्योरिटी की वैल्यू निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट से मेच्योरिटी की वैल्यू निकाल लो और कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाल लो। तो सिंपल इंटरेस्ट से निकालने जाओगे तो क्या होगा, 12,500 इंटू 20% इंटू 2/100, इससे सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, उसमें प्रिंसिपल वैल्यू को ऐड करो। कंपाउंड में जो मेच्योरिटी की वैल्यू आएगी वो आएगी प्रिंसिपल इंटू 1 + 20/100 की पावर 2, ठीक है, यहाँ पे 12,500 आएगा। और सीआई माइनस एसआई कर दो, ठीक है। तो आपने जब एसआई निकाला तो आया 5,000 रुपए, फिर सीआई निकाला आपने, है ना, तो आया 12,500, 18,000 रुपए। और पहले कितना था, 12,500 था, इसमें 5,000 जोड़ दिया, 17,500 हो गया। तो 18,000 में 17,500 घटाओगे तो 12,500 नहीं, 17,500 और 500, तो एससीआई माइनस एसआई 500 रुपए के बराबर आ जाएगा। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव पावर आर वेस्टेड विद द, देखो जो लेजिस्लेटिव पावर होती है वो कहीं ना कहीं आपके पार्लियामेंट के पास होती है, सारी की सारी जो करता है पार्लियामेंट करता है। तो इतने ही क्वेश्चन थे पार्ट 1 में एनटीपीसी के। आशा करता हूं आप लोगों को पार्ट 1 में बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। यार अच्छा लगे तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो पाठशाला ज्ञान ऑफिशियल gmail.com पे हमें मेल करिए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए अगर आप हमारे साथ पढ़ाना चाहते हैं और आप इंटरेस्ट रखते हैं तो भी हमें मेल करिए। टेलीग्राम पर आपको ये सारी पीडीएफ्स को हम लोग अवेलेबल करा देंगे। आशा करता हूं लेक्चर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए पाठशाला।